वैलेंटाइन डे के दिन एक शख्स जो है अपनी पत्नी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने गया हो। इसी बीच क्या होता है, उसकी जो पत्नी होती है वो 1 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। और जब वो दोनों वैलेंटाइन डे मनाकर जब वापस लौट रहे थे, तभी उनमें से एक की हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद जो कातिल होता है वो साथ में प्लानिंग करके ऐसे मर्डर को दिखाने की कोशिश करता है कि मानो उनके साथ कुछ हादसा हुआ है, ना कि ये मर्डर है। तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं कि आखिरकार वो पति पत्नी कौन थे जो वैलेंटाइन डे मनाने गए थे, और 1 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो कातिल है वो अपने आप को बचाने के लिए लाख कोशिश करता है, बट एक क्लू मिलते ही पुलिस जो है उस कातिल तक पहुंच ही जाती है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप हमारा अपना प्यार से नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है गुरुग्राम से, जहाँ पे एक अंशु नाम का लड़का होता है जो कि पीओ का काम करता था। एज भी हो चुका था, फैमिली भी अच्छी खासी थी। फैमिली वाले जो है उसके लिए अच्छी लड़की की तलाश में थे ताकि अंशु का लाइफ सेटल हो सके। अब जो है एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है महक। महक भी गुरुग्राम की रहने वाली थी और प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक में मैनेजर के पद पे काम कर रही थी। दोनों का फोटोज दिखाया जाता है फैमिली को, और फोटो देखने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद नंबर एक्सचेंज हो जाता है। नंबर एक्सचेंज होने के बाद बातचीत चलता है, और दोनों प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और एक ही राज्य में काम करते थे, एक ही जिले में। तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं था कि शादी के बाद किसी को अदर जिला या फिर अदर राज्य जाना नहीं पड़ रहा। इसलिए दोनों की रजामंदी के साथ 25 सितंबर 2025 को दोनों की बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो जाती है। शादी की कुछ महीने बाद बढ़िया वैसी लाइफ चलने लगती है। चलने के साथ जो महक होती है वह 1 महीने के प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। अब वो ये खुशी जो है सबसे पहले अपने पति को बताती है, जिसका नाम होता है अंशुल। अंशुल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद उसके फैमिली को भी बता दिया जाता है। खुशी का लहर दौड़ने लगता है और इसी बीच जो है वैलेंटाइन डे का टाइम भी चलने लगता है। तो जो होता है अंशुल वो बोलता है कि हम वैलेंटाइन डे मनाने के लिए हिसार चलते हैं, क्योंकि जो अंशुल होता है वो हिसार का रहने वाला होता है, वो प्रॉपरली गुरुग्राम का नहीं होता है। तो पत्नी भी बोलती शादी के बाद जो है हम हिसार गए ही नहीं है, तो चलो हम वहीं से मना के आ जाते हैं। सुबह जाएंगे और शाम तक वापस हो जाएंगे। तो अंशुल और जो महक होती है दोनों डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद जो वैलेंटाइन डे के दिन निकल जाते हैं। निकलने के बाद वो हिसार भी पहुंच जाते हैं। हिसार पहुंचने के बाद वहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद जब अंधेरा होने लगता है तो महक बोलती है कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गुरुग्राम की दूरी बहुत है, हमें रात भी हो सकती है पहुँचने में। तो फिर अंशुल जो है निकलता है वहाँ से महक के साथ। अब थोड़ी दूर जाने के बाद जो है अंधेरा हो जाता है और लाइट जो है रास्ते पे कम होती है। इसी बीच क्या होता है, अंशुल और महक के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि महक की हत्या हो जाती है। मानो लूटपाट हो जाता है उनके साथ, और लूटपाट होने के बाद फिर जो है उनकी जेवर पैसे जो भी ये सारा चीज लूट कर चोर महक को मार के वहां से निकल जाते हैं। अब जो है अंशुल तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है। आने के बाद गाड़ी का नंबर से देखा जाता है, हर चीज देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को यही लगने लगता है कि हो ना हो ये मामला चोरी का ही हो सकता है। बट अंशुल को देखने से पुलिस को ये नहीं लग रहा था कि ये मामला चोर का है, क्योंकि उसकी पत्नी की हत्या हो गई है और अंशुल को उतना ज्यादा खरोच भी नहीं है, नहीं वो बेच बचाव भी नहीं किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं पुलिस को पति पे ही अब जाने लगता है कि पति ही मास्टरमाइंड ना हो। बट पुलिस के सामने कोई सबूत नहीं थे तो पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर क्या होता है, पुलिस जो है फॉरेंसिक टीम का हेल्प लेकर जब इस मामले में आगे बढ़ फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तब जाके इस केस से पर्दा उठता है। और कभी कभी पुलिस भी अपना ढेर सारा दिमाग लगाती है। जब अंशुल बोल रहा था कि चोर आया और जेवर लिए और महक को मार के निकल गए, तो उसकी कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे। उस फिंगरप्रिंट्स में
तुम्हारा भी फिंगरप्रिंट था, क्योंकि जो अंशुल और महक दोनों जिस रास्ते से जा रहे थे वहीं पर कुछ दूरी पहले एक ग्लव्स मिलता है। उस ग्लव्स का फिंगरप्रिंट जो है अंशुल से मैच कर रहा था। तो पुलिस जो है अंशुल को बोलती है कि तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। तो फिर जो है अंशुल डर जाता है और डरने के साथ अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बोलता है कि हाँ, मैंने ही महक को मारा है, क्योंकि महक जो है घंटों घंटों किसी से बातें करती थी और मेरे से सारी चीज छुपाती थी। इस वजह से मैं शक में आती उसकी हत्या कर देता हूँ, क्योंकि उसका अफेयर कहीं चल रहा है, ये बच्चा हो ना हो उसी का हो सकता है। इसलिए वो मार देता है और मारने के बाद ये ड्रामा करने लगता है। बट जब फोरेंसिक टीम का जांच सामने आता है तो सच में अंशुल कहीं वो फिंगरप्रिंट होता है, बट पुलिस उससे पहले ही बोल देती है। फिर अंशुल डर जाता है और अंशुल डरने के सामने अपने सारे गुनाह को कबूल करके पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। अब जो है अंशुल वो पुलिस की गिरफ्त में अब कोर्ट तय करेगा कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये कहानी और घटना यही तक था जो कि हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है, जो कि वाकई हैरान करने वाला था। कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुद खुश रहिए, फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।